हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्लैंक रेडिएशन लॉ का डेरिवेशन करना सीखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ यहाँ लिखा हुआ, इसी का डेरिवेशन करेंगे। तो प्लैंक्स क्या कहते हैं? एनर्जी एमिटेड और ऑब्जर्व नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल क्वांटा। मतलब प्लैंक्स कहते हैं कि क्वांटा के रूप में एनर्जी ऑब्जर्व और इमिट होता है। तो उसी से ये आया है इक्वल टू एन एच म्यू, एन जहाँ पे 0 1 2 कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू। अब इसके बाद इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए एक चीज़ आपको याद रखना होगा, जो कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आया है। द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाय ऑसिलेटर एन इक्वल टू एन नॉट प्लस एन नॉट ई टू द पावर माइनस एच म्यू के टी, एन नॉट ई टू द पावर माइनस 2 एच म्यू के टी। इस तरह से ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो कि आपको याद रखना होगा। यहाँ पे एन नॉट है द नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग जीरो एनर्जी के इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सिंप्लिसिटी करने के लिए यहाँ पे एच म्यू बाई के टी को अल्फ़ा मान सकते हैं। तो उस तरीक़ा से यहाँ पे हो जाएगा एन नॉट ई टू द पावर, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस एन अल्फ़ा। बस इसलिए अल्फ़ा माने क्योंकि ये इक्वेशन काफ़ी लंबा चलेगा, तो इसलिए अल्फ़ा मान लिए तो थोड़ा सहूलियत होगा लिखने के लिए इक्वेशन को। बस सिंप्लिसिटी के लिए ये किया अल्फ़ा। तो यहाँ से ये मिल गया। उसके बाद यहाँ से एन नॉट हम कॉमन ले लेंगे, तो एन नॉट 1 प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा ई टू द माइनस 2 अल्फ़ा डॉट 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 ई टू द माइनस एन अल्फ़ा। अब यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, ये एक जीपी सीरीज है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसे हम निकालेंगे तो यहाँ पे निकलता है एन नॉट बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि यहाँ पे दिखाना कोई कंपलसरी नहीं है, इसको बस एक तरह से याद रख लीजिए कि ये होता है जीपी सीरीज़ का। जब सीरीज निकालते हैं तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, उसी को हम यहाँ पे एन नॉट से मल्टीप्लाई किए, तो ये आया। अब यहाँ से हम सिंपली कुछ नहीं, इसको ई टू द पावर माइनस 1 माइनस अल्फ़ा को इधर कर देंगे और एन को नीचे ले आएंगे, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एन नॉट बाय एन। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, 1 2 यहाँ पे है। तो अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर होता है 0 प्लस एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस 3 अल्फ़ा डॉट 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 करके यहाँ पे मतलब प्लस एन एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस एन अल्फ़ा। इसको हम अब यहाँ से कुछ नहीं, ये इसलिए होता है कि बेसिकली एन का जो वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और मतलब जो है 0, दूसरा एच म्यू, तीसरा 3 एच म्यू, मतलब 2 एच म्यू, इस तरह से होते जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑसिलेटर का ये हो जाता है 0 एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, इस तरीका से हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू एन एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा को कॉमन लेंगे, तो एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 प्लस ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2 ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा डॉट 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 प्लस एन ई टू द पावर माइनस एन माइनस 1 अल्फ़ा। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा से, मल्टीप्लाई बोथ साइड ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, बोथ साइड ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा
अब देखिए ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1, इसको तो कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये 2 ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा था, तो यहाँ पे एक अल्फ़ा और ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 3 अल्फ़ा, डॉट 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 करते करते n ई टू द पावर माइनस n अल्फ़ा मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेंगे। इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब इक्वेशन 4 में से 5 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस 5, 4 में से 5 को घटाएंगे तो ई माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा करेंगे तो अगर ई कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर माइनस 3 अल्फ़ा, डॉट डॉट डॉट। अब ये भी एक जीपी का सीरीज है, जीपी सीरीज। यहाँ से हमको मिल जाएगा ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाई, इसको लिख सकते हो जैसे वहाँ पे लिखे थे जीपी सीरीज का 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से ये इसको इधर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इक्वेशन इसको 6 मान लेंगे। अब ये n नंबर ऑफ ऑसिलेटर का एनर्जी है। अगर अब ये n नंबर ऑफ ऑसिलेटर का एनर्जी है, इसको अगर n से हम डिवाइड कर देते हैं तो एक ऑसिलेटर का एनर्जी मिल जाएगा। ये पूरा n नंबर का ऑसिलेटर का एनर्जी, इसको अगर हम n से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक ऑसिलेटर का एनर्जी मिल जाएगा। तो वही लिखते हैं, द एनर्जी पर ऑसिलेटर इज दिस। क्या हो जाएगा, यहाँ पे n से हम पूरा इसको तो ई बाय n से हम डिवाइड कर दिए तो हमको ये क्या मिल जाएगा, ई डैश इक्वल टू एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाय n इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। सिंपली यहाँ कुछ नहीं, मतलब कि ये पूरा था n नंबर ऑफ ऑसिलेटर का एनर्जी, तो हमको एक ऑसिलेटर का एनर्जी चाहिए तो हम n से डिवाइड कर देंगे। तो n से डिवाइड करने के बाद हमको ये सिंपली इसको इसमें n से सिर्फ डिवाइड किए हैं तो ये हो गया। अब ये इसको सिंपली ऐसे, अब दूसरे पेज में चलते हैं। हमारा ये इक्वेशन आ गया था, एन नॉट को इधर कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये आया एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एन, तो ये एन नॉट बाय एन को एक साइड कर लेते हैं, एन नॉट बाय एन एच म्यू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एन नॉट बाय एन हम इक्वेशन 3 में हम लिखे थे एन नॉट बाय एन को, यहाँ पे एन नॉट बाय एन को हम लिखे हुए हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, वही यहाँ पे लिख देंगे। तो हम चलिए लिखते हैं एन नॉट माइनस एन को क्या लिखेंगे, ई टू द 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एन नॉट बाय एन। ये मेरा इक्वेशन 3 में था, तो अब ये यहाँ पे एन नॉट बाय एन के जगह पे ये पुट करेंगे, इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा
एच म्यू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एच म्यू। अब ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा को हम नीचे कर लेते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, और ये ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा को हम नीचे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर अल्फ़ा। अब इसको इधर इंटू कर देंगे तो ई टू द पावर अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो एच म्यू ई टू द पावर अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 एच म्यू ई टू द पावर अल्फ़ा -1 मिल गया। अब यहाँ से कुछ नहीं, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एच म्यू बाय अल्फ़ा का हम वहाँ पे क्या माने थे, ई टू द पावर अल्फ़ा को एच म्यू बाय के टी -1, इक्वेशन 7 इसको रख देंगे। द नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट आएगा, द नंबर ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू इज, ये होता है जो कि नंबर डेंसिटी, इसको याद रखना पड़ेगा, म्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब डी म्यू, बस इसको याद रखना पड़ेगा हमको। यहाँ से जनरली ये हमारे पास नंबर डेंसिटी है और हमारे पास एक ऑसिलेटर का एनर्जी है, एक ऑसिलेटर का एनर्जी है, ये नंबर डेंसिटी है। अगर नंबर डेंसिटी को एक सिंगल ऑसिलेटर एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा, तो वही करेंगे। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी विल बी, यहाँ पे क्या करेंगे, ई म्यू डी म्यू इक्वल टू एन म्यू से और ई डैश से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाएगा 8 पाई, यहाँ पे एन म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे 8 पाई म्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब, और एनर्जी का है यहाँ पे एच म्यू बाई टू दी पावर एच म्यू बाई के टी -1 ई म्यू डी म्यू इक्वल टू 8 पाई एच वी क्यूब, यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय सी क्यूब 1 बाय ए टू दी पावर एच म्यू बाय के टी -1 डी म्यू। ये प्रूव्ड हो गया। अब हम सिंपली 1 मिनट में हम समराइज करके बताते हैं आप लोगों को हमने क्या क्या किया। यहाँ से जब हम प्लांक रेडिएशन ले लिए, प्लांक इक्वल टू एन एच म्यू हुआ, इसको याद रखना है, एन इक्वल टू एन नॉट एन यहाँ हुआ, ये एन नंबर ऑफ ऑसिलेटर, इसको अल्फ़ा सिंपली एक अल्फ़ा से पुट कर देंगे, वहाँ से अल्फ़ा निकल गया, ये जीपी सीरीज आया, जीपी सीरीज से 1 एन नॉट बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा आया, तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लिए। उसके बाद हम सिंपली क्या किए, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर ई इक्वल टू 0 एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा 2 एच म्यू ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा, ये किए, इससे कॉमन लिए एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे ये बन गया मल्टीप्लाई बोथ साइड ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा से कर दिए, तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा 2 ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा, इसको इक्वेशन 4 माने, इसको इक्वेशन 5 माने, इसको 4 माने, 4 में से 5 को घटाए तो हमको मिल गया ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा। फिर यहाँ से मतलब एक सीरीज बन गया जो कि जीपी सीरीज है, तो सिंपली कुछ नहीं किए, एच म्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा। ये जीपी सीरीज का मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन कर सकते, पर यहाँ पे दिखाने का कोई जरूरत नहीं, साइड में करके हम 1 माइनस, नहीं तो आप यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए याद रख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा होता है, तो वही किए। उसके बाद ये मतलब जो है एक पूरा एन नंबर ऑफ
ये है, तो उसको n से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको पर ऑसिलेटर का एनर्जी मिल जाता है। तो एनर्जी ऑफ पर ऑसिलेटर टोटल एनर्जी में से n से डिवाइड कर दिए तो n0/n h में ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फॉर n0/n को हम इक्वेशन 3 से 1 - e⁻ अल्फा लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर है ये कट गया, तो यहाँ से हमको मिल गया इक्वल टू h μ अल्फा h अल्फा h μ 1 - e⁻ अल्फा, यहाँ से ये माइनस अल्फ़ा को यहाँ पे नीचे कर दिए, तो h μ e⁻ अल्फ़ा -1, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया हमको। उसके बाद जा कर के ये आ गया। उसके बाद अल्फ़ा का वैल्यू हम वहाँ पे लिए थे जो कि माने थे h μ/kT -1, वहाँ से ये आ गया। द नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी अल्फ़ा डी म्यू बराबर होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा 8 पाई म्यू स्क्वायर c³ d पाई। देयर फॉर एनर्जी डेंसिटी विल बी ई म्यू डी म्यू एन वी, इससे मल्टीप्लाई अगर एनर्जीज कर देते हैं तो ये हो गया। वहाँ से करने के बाद हमारा सिंपली प्लैंक रेडिएशन लॉ डेरिवेशन प्रूव्ड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।